2025 में इंसानों ने तेजी से एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी हर सेकंड 600 से ज्यादा सवालों के जवाब दे रहा है। जिमनी एक ही बार में पूरी किताब पढ़ सकता है और परप्लेक्सिटी एआई विकिपीडिया से भी तेज रिसर्च कर रहा है, वो भी सोर्स के साथ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने चैट जीपीटी को 13 करोड़ से ज्यादा बार खोला जाता है। यानी हर दिन 43 लाख लोग इस एआई से सवाल पूछते हैं और पूरी दुनिया में 70% प्रोफेशनल पहले किसी न किसी एआई टूल का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। ये संख्या अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां अभी भी कई हिस्सों में इंटरनेट की रफ्तार धीमी है, वहां भी एआई इतनी तेजी से अपनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है एआई अब फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट बन चुका है। क्या दोस्तों वाकई चैट जीपीटी आज का सबसे होशियार एआई है या फिर गूगल का जिमिनी अब उससे भी आगे निकल चुका है? एलन मस्क का रेबल स्टाइल एआई ग्रोक जो ट्विटर से जुड़कर जवाब देता है, क्या वो है सबसे बेस्ट एआई? या क्लाउड जो खुद को एथिकल और थॉटफुल एआई कहता है, क्या वो है सबसे ज्यादा भरोसेमंद? माइक्रोसॉफ्ट का कैपिलट जो आपके वर्ड से लेकर कोड तक सब कुछ संभाल सकता है, क्या वो है सबसे प्रोडक्टिव? या फिर परप्लेक्सिटी जो सवाल का सिर्फ जवाब नहीं बल्कि उसका सोर्स भी देता है, क्या ये है असली रिसर्च का राजा? आज की इस वीडियो में हम एआई के सभी टूल्स को अच्छे से जानेंगे और ये कैसे एक दूसरे से अलग है और किस कैटेगरी के लोगों को कौन सा एआई टूल यूज करना बेस्ट होगा, इसे भी समझेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के टाइम में एआई इंसानों की जरूरत बन चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने कामों में एआई की हेल्प लेकर उन कामों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। इसलिए एआई के भी कई सारे टूल्स अब लोगों के बीच आ चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी, जिमिनी, ग्रोक, क्लाउड जैसे कई तरह के एआई टूल्स आ चुके हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं और इनका काम करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी अलग होता है। ये टूल्स हर कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट है तो उसे इन एआई टूल्स में से किसका यूज उसे करना चाहिए जो उसके सवाल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब उसे खोज कर दे। इसलिए एआई टूल्स को लोगों को अपने अकॉर्डिंग यूज करना आना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एआई टूल्स उनके लिए बेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन सभी एआई टूल को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की, जिसे ओपन एआई ने बनाया है। इसका लेटेस्ट वर्जन GPT-40 है जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, वॉइस, चार्ट, टेबल और कोड तक समझ सकता है। यानी आप एक ही चैट बॉक्स में अपने होमवर्क से लेकर सभी काम इससे करवा सकते हो। GPT 3.5 वर्जन फ्री है जो बेसिक जरूरतों को पूरा करता है, जबकि GPT-40 एक पेड प्लान में आता है और इसमें स्पीड, समझ और फीचर्स तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। दोस्तों, इसके बाद आता है गूगल का जिमिनी जो पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था। जिमिनी 1.5 प्रो अब पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये गूगल सर्च से सीधे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आप जो भी पूछो वो आपको रियल टाइम वेब पर खोजकर उसका स्मार्ट जवाब देता है, वो भी बिना टैब बदले। इतना ही नहीं, आप इसे गूगल डॉक्स, जीमेल, शीट्स और स्लाइड जैसी एप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मेमोरी कैपेबिलिटी इतनी शानदार है कि ये 1 मिलियन टोकन्स यानी एक पूरी किताब से भी ज्यादा कंटेंट एक साथ समझ सकता है। बेसिक जिमिनी वर्जन फ्री है और इसका एडवांस वर्जन पेड है। इसके बाद आता है एलन मस्क द्वारा बना गया एआई टूल ग्रोक। ये कुछ अलग ही अंदाज में काम करता है। ये एक्स यानी ट्विटर के रियल टाइम डेटा से जुड़ा होता है और इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी मजाकिया टाइप की है। उसका अंदाज कैजुअल है लेकिन जानकारी डीप होती है। ग्रोक उन लोगों के लिए है जो न्यूज और सोशल मीडिया टोन के साथ कन्वर्सेशन पसंद करते हैं। ये सिर्फ एक्स प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके बाद बात करते हैं क्लाउड की, जो एंथ्रोपिक कंपनी का एआई है। क्लाउड को सबसे एथिकल और रिस्पॉन्सिबल एआई के रूप में देखा जाता है। क्लाउड 3 ओप्स इसका सबसे एडवांस मॉडल है जो 1 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स की जानकारी एक साथ समझ सकता है। यानी आप इसे एक पूरा रिसर्च पेपर, एक किताब या बड़ा दस्तावेज पढ़ने के लिए दे सकते हैं
और ये एक थॉटफुल, साफ सुथरा और इंसान जैसा जवाब देता है। क्लाउड की खासियत है उसकी सेफ्टी। इसमें आपको ऐसी बातों का जवाब नहीं मिलेगा जो भ्रामक, खतरनाक और अनैतिक हो। दोस्तों, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कैपिलोट की, जो ओपन एआई के जीपीटी मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट के साथ इस तरह से जोड़ा है कि ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट खुद ड्राफ्ट कर सकता है, एक्सेल में फॉर्मूला और डेटा एनालाइज कर सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकता है और आउटलुक में ईमेल तक कंपोज कर सकता है। यही नहीं, डेवलपर्स के लिए गिटहब कैपिलोट एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, जो रियल टाइम कोडिंग सजेशन देता है और बग फिक्सिंग भी करता है। ये टूल माइक्रोसॉफ्ट 365 और गिटहब की पेड टूल में आता है। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं परप्लेक्सिटी एआई की, जो देखने में तो एक सिंपल चैट बॉक्स लगता है, लेकिन अंदर से ये एक रिसर्च इंजन है। इसका सबसे अनोखा फीचर ये है कि ये हर जवाब के साथ सोर्स भी देता है, यानी आप देख सकते हैं कि जानकारी कहाँ से ली गई है। इससे जवाब पर विश्वास बनता है और आप उसे बिना दोबारा क्रॉस चेक किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, परप्लेक्सिटी को गूगल, चैट जीपीटी और विकिपीडिया का मिक्सर भी कहा जाता है और ये खास तौर पर स्टूडेंट और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए बेस्ट एआई टूल होता है। इसके अलावा रिसर्चर्स और डीप थिंकर्स के लिए क्लाउड और परप्लेक्सिटी बेस्ट हैं और डेवलपर्स के लिए कैपिलोट बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप मजेदार टोन में एआई से बात करना चाहते हैं तो ग्रोक इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से आपको सभी एआई टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी और आपके अकॉर्डिंग कौन सा एआई टूल आपके लिए बेस्ट है ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, 2026 का एक सीन जहां आपका एआई सुबह उठते ही बोले आपकी पूरी रिपोर्ट बन गई है, मीटिंग का एजेंडा मैंने कल रात ही भेज दिया था और स्कूलों में बच्चे कहेंगे आज हमारा टीचर रोबोट था, उसने हमें पढ़ाया, होमवर्क दिया और हमारी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर दी। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक फिल्म नहीं बल्कि ये वो सच्चाई है जो एआई से आने वाली है। इसलिए एआई अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी स्किल बन गया है। जो आज एआई को सीख लेगा कल वही सबसे आगे होगा और जो सिर्फ एआई से डरता रहेगा वो पीछे ही छूट जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, एआई आपकी जगह नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान जो एआई को इस्तेमाल करना जानता है वो आपकी जगह जरूर ले सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको एआई के सभी टूल्स में से सबसे बेस्ट कौन सा लगता है।